हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल द जंक्शन पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस क्वेश्चन को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? और इसका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी है और इसे एस्कॉर्बिक नामक बीमारी होती है। तो दोस्तों, आप सभी भी अगर चाहते हैं मैं विटामिन और विटामिन के कमी से होने वाले रोगों के बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन है? और इसका ऑप्शन है ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भाग 4 का क। दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था और इसे पहली बार सन 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और अगला क्वेश्चन है, संविधान का संशोधन संविधान के किस भाग में वर्णित है? और इसका ऑप्शन है ए भाग 10, बी भाग 20, सी भाग 18, डी भाग 15। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 20। भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत भारत के सांसदों के पास यह अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? और इसका ऑप्शन है ए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, बी लोकसभा के अध्यक्ष, सी महान्यायवादी, डी राज्यसभा के उपसभापति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। यहाँ तक कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में भी ये भाग ले सकते हैं, लेकिन इन्हें किसी भी विधेयक में वोट देने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होती है? और इसका ऑप्शन है ए एनीमिया, बी डायबिटीज, सी मेंजाइटिस, डी पीलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होती है। और आयरन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो हम सभी को आयरन भोजन के रूप में हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होती है। इसी क्रम में पालक है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? और इसका ऑप्शन है ए ताप्ती नदी, बी कृष्णा नदी, सी नर्मदा नदी, डी गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी। और आपसे पूछ दे अलमाटी डैम किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? और इसका ऑप्शन है ए ताप्ती नदी, बी साबरमती, सी नर्मदा नदी, डी गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात को पार करके खंभात की खाड़ी में गिरती है। और इस नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा नदी के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी सिंधु, डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी, जो मुख्यतः 3 देशों में बहती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। यह ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है और तिब्बत से होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम से होते हुए बांग्लादेश को पार करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? और इसका ऑप्शन है ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी अली कुली खां, डी खुसरत शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला। सन 1757 ईस्वी में
बंगाल के मुर्शिदाबाद से लगभग 20 मील की दूरी पर नदिया जिले में गंगा नदी के तट पर पलासी नामक स्थान पर बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल के सेना का संचालन सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का संचालन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। और इस 1757 ईस्वी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत मिली और बंगाल के नवाब को अंततः पराजय का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? और इसका ऑप्शन है ए आरबीआई गवर्नर, बी वित्त मंत्री, सी वित्त सचिव, डी राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वित्त सचिव। 1 रुपये के अलावा किसी भी नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। और आपसे पूछ दे कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो इसका आंसर होगा शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श किसे कहा जाता है? और इसका ऑप्शन है ए फिरोज शाह तुगलक, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद गोरी, डी इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने गुलाम वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों में दान देने वाले, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया प्रमुख इमारत है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में स्थित है, और दिल्ली में है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की यादगार में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, उसका नींव रखा था। और उसको बाद में उसका कार्यकाल पूरा कौन किया? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है, काला शीशा किसे कहा जाता है? और इसका ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, बी कोयला, सी यूरेनियम, डी कार्बन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि कार्बन का ही अपरूप है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है? और इसका ऑप्शन है ए ओम, बी जूल, सी वाट, डी वोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओम। ओम जिसका सिंबल ए है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? तो और इसका आंसर है ए चार्ल्स डार्विन, बी हरगोविंद खुराना, सी लैमार्क, डी लुई पास्चर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लुई पास्चर। रेबीज जो कि कुत्ते, बिल्ली और बंदर के काटने से होता है, और उन्हीं के टीका का खोज किया था लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन है, केंचुए में कितनी आंखें होती है? और इसका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी कोई नेत्र नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोई नेत्र नहीं। केंचुए में कोई नेत्र नहीं होती है, और केंचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग किसके कारण होता है? और इसका ऑप्शन है ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक, डी प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, जिसे इंग्लिश में बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।